हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम कॉमनली बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं कॉमनली? एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज़ कांस्टेंट। जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर जो आपका एपी है, ये नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें उनका डिफरेंस जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ही नंबर बार बार क्या होगा, उसमें ऐड हो गया या फिर माइनस हो गया। समझ में आया? अब आइए देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर। एक डेफिनिट ऑर्डर में कोई भी नंबर अगर अरेंज्ड होगा तो उस नंबर को हम बोलेंगे क्या? एपी, सॉरी सीक्वेंस बोलेंगे। तो हमने क्या देखा अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिनमें उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फिर देखा सीक्वेंस यानी कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एपी का। एपी क्या होता है? जिसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर आप 100 तक अगर करेंगे, गिनेंगे, तो आपका एपी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक नंबर का डिफरेंस है, वो है 1। 2 और 3 के बीच में भी क्या है? 1 का डिफरेंस है। समझ में आया? 100 70 40 10 और -20। क्यों ये एपी है? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? -30। इसीलिए क्या है? ये एक एपी है। बस एपी में आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, और उस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, वो आपका क्या होना चाहिए? सेम या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। आपका 4 4 4 4 ये भी क्या है? एक एपी। एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एपी। कितने टाइप्स के होते हैं एपी? तो मेनली एपी दो टाइप के होते हैं। पहला है फाइनाइट एपी, दूसरा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी ऐसा एपी होता है जो कि एक एंड पे जाकर रुक जाता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला ये वाला एपी कैसा है? ये वाला एपी आपका है फाइनाइट। और जो ये दोनों एपी है ये आपका है इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसका कोई भी एंड नहीं है। समझ में आया? एक एपी फाइनाइट एपी एक ऐसा एपी होता है जिसके अंदर लिमिटेड टर्म होते हैं, और इनफाइनाइट एपी ऐसे एपी होते हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड टर्म होते हैं। तो इस पेज पे हमने देखा एपी का बेसिक टर्म्स। क्या क्या देखा? एपी का डेफिनेशन। एपी क्या होता है? एपी एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि लिमिटेड और नॉन फाइनाइट यानी अनलिमिटेड। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि कोई भी एपी किस फॉर्म में हमको दिखाई देगा। तो कोई भी एपी आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। वो कौन सा फॉर्म है? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी। इस फॉर्म में आपका एपी दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है डी है ना, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और ए एन क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं आप ए एन। ए एन क्या है? लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसको हम डिनोट करेंगे ए एन से। और एन क्या है? एन आपका है नंबर ऑफ टर्म्स। तो किसी भी एपी का अगर जनरल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? यही क्या है? किसी भी एपी का जनरल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, अब लास्ट आता है। लास्ट इससे पहले इसका थोड़ा हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या? हम ए को मान रहे हैं 1। तो ए प्लस डी, और यहाँ पर डिफरेंस दिया गया कितने का? डिफरेंस आपको दिया गया है 2 का। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 तो 5, 5 में 2 तो 7, 7 में 2 तो क्या हो जाएगा? 9। और ऐसे करके अगर चलते जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए क्या है? फर्स्ट टर्म में ए प्लस डी, यानी ए में हम क्या कर रहे हैं? डी यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे रहे हैं, तो आपका सेकंड टर्म आ रहा है, और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और टर्म्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए1 ए2। ए1 क्या है? फर्स्ट टर्म। ए2 क्या है? सेकंड टर्म। ऐसे करके हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बातें हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जो कि है फॉर्मूलाज। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है। ए एन टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला। कौन सा टर्म का फॉर्मूला? nth टर्म का। इसमें क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है।
या फिर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको एक एपी दिया गया है, इसका हमको अगर nth टर्म यानी लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है क्या, E12, यानी कि हमको नंबर ऑफ टर्म कितना तक दिया हुआ है, E12 तक हमको क्या फाइंड करना है, n यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो आइए n फाइंड करने के लिए हमको लास्ट टर्म दिया गया है, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका है 12, an आपका हो गया 12, फिर a यानी कि 5 प्लस n-1, n हमको फाइंड करना है, और d क्या है आपका, d यहाँ पे सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, nth टर्म आपको फाइंड करना है, n आपको दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म आपको दिया गया है 12, और हमको d भी दिया गया है, e भी दिया गया है। तो आइए हम en इज इक्वल टू, ये क्या है, ये आपका है 5 प्लस n क्या है 12-1, यानी कि, और d क्या है आपका, d है आपका यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 11 इंटू में 3, जो कि हो जाएगा 5 प्लस 33, और जो कि होता है आपका क्या 33 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो क्या होता है, समझ में आया? यानी कि इसका nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म आपका होगा E38। समझ में आ गया? अब लास्ट फार्मूला आता है इसका, जो कि होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमको अगर कोई भी एपी दिया गया है उसका हमको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला है S इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया रहेगा तो क्या है यहाँ पे, SN इज इक्वल टू n/2 और E प्लस L। यहाँ पे L क्या है, L आपका है लास्ट टर्म, और यहाँ पर आप L के जगह पे क्या लिख सकते हैं, L के जगह पे आप लिख सकते हैं AN। अगर आपको AN का वैल्यू दिया है तो उसको आप इक्वल टू L कर सकते हैं। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक समझ में आया होगा। चलिए हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।